हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। हमने एंटी कैंसर लिविंग यानी कैंसर सीरीज़ में हमने पहले वीडियो बनाए हैं और हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव है, हमने एक इनिशिएटिव्स लिया है कि लोगों को सिम्टम्स के बारे में, लोगों को प्रिवेंशन के बारे में, लोगों को बीमारी के बारे में हम एजुकेट कर पाएँ, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि ना हो तो बहुत अच्छा है और यदि ये हो जाए तो ये अमीरों को गरीब कर देती है और इंसान की पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। कैंसर को एक स्टेज के बाद यानी एक टाइम के बाद यदि वो शरीर में सेकंड या थर्ड स्टेज में आ जाए तो ठीक नहीं किया जा सकता है, केवल उसको मैनेज किया जा सकता है। हम ट्रीटमेंट से और जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं मेडिकल साइंस में, हम एक पेशेंट का दुख दर्द कम कर सकते हैं और उसकी लाइफ को मतलब कि क्वालिटी को सस्टेन कर सकते हैं, बट हम उसे ठीक नहीं कर सकते, उसके जीवन को बचा नहीं सकते। तो कैंसर के बारे में जो जितना भी आप पढ़ें, जितना भी आप जानें और यदि आप उससे बच पाएँ तो ये बहुत अच्छा है। और एंटी कैंसर लिविंग जो हमारी सीरीज़ है वो केवल एक कोशिश है कि हम लोगों को कैंसर के बारे में बता पाएँ, उससे बचाव के बारे में बता पाएँ। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल हिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज हम लिवर कैंसर के बारे में बात करेंगे कि लिवर कैंसर क्या है, क्यों होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सबसे पहली जो बात है लिवर कैंसर के बारे में ये है कि लिवर कैंसर के पीछे 3 मुख्य वजह होती हैं। लिवर का कोई इन्फेक्शन हो जाना, लाइक कोई वायरल हो जाए, आपको हेपेटाइटिस हो जाए, या लिवर का कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फैट यानी बहुत ज़्यादा आप घी खाते हैं, मसाला चिकनाई खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, एक रीज़न है। और जो मुख्य रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा रीज़न है, जो 90% केसेस में क्लिनिकली फाइंडिंग्स में पाया जाता है, वो अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, फैटी लिवर डिसीज़ और जॉइंडिस यानी बिलिरुबिन का बार बार बढ़ना। ये रीज़न होते हैं कुछ, जो कि यदि ये चीज़ें रिपीटेडली होती रहती हैं लिवर के साथ तो एक टाइम के बाद लिवर सीरोसिस या लिवर कैंसर या मैलिग्नेंसी आ जाती है और उसके बाद लिवर को ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम ये जानते हैं कि लिवर की स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेजेस है लिवर का फैटी होना यानी ओबीज होना, यानी लिवर का जो बिलिरुबिन है, जो लिवर का सिक्रीशन है उसका एबनॉर्मल होना और लिवर की फंक्शनिंग का चेंज होना। सेकंड स्टेज पे फैटी लिवर स्टेज 2 हो सकता है, उसमें टेंडर हो सकता है, उसमें गांठ हो सकती है, लिवर में स्वेलिंग हो सकती है। और जो लिवर की फंक्शनिंग है यानी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिक एक तरीका है काम करने का लिवर का, वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है लिवर सीरियोसिस या मैलिग्नेंट होना या टेंडर होना, दैट कॉल्ड आप यू कैन से द थर्ड स्टेज। और जो फोर्थ स्टेज है वो है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर का मतलब होता है कि जो आपके लिवर के सेल्स हैं वो ओवर ग्रोथ कर जाते हैं या फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं, टेंडर बन जाता है, गांठ बन जाता है, जिसे हम लिवर सिस्ट भी कहते हैं या लिवर की हम गांठ कहते हैं, एसाइटिक जिसे हम कह सकते हैं, मैलिग्नेंट जिसे हम कह सकते हैं। तो ये एक लिवर की स्टेजेस हैं, क्योंकि किसी भी इंसान का डायरेक्टली लिवर ख़राब नहीं होता है और ना ही किसी को लिवर सीरियोसिस या लिवर कैंसर होता है, उसके स्टेजेस हैं और ये सब होने में 5 to 7 ईयर लग जाते हैं। 50% केसेस के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होता है। जब कई बार हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या LFT कराते हैं तब हमें ये पता लगता है कि लिवर में कोई खराबी है, लिवर सीरियोसिस है या फैटी लिवर है, लिवर कैंसर है। उसके बाद कुछ केसेस हैं जिनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं पहले से, तो वो हम सिम्टम्स जान लेते हैं। जो कॉमन सिम्टम्स हैं लिवर कैंसर के, वो एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको, एपिगैस्ट्रिक पेन फ्रीक्वेंट हो सकता है, एसाइटिक हो सकता है, पानी भर सकता है आपको, मतलब पेट फूल जाता है और पेल येलो स्किन हो जाती है, जॉइंडिस यानी पीलिया बार बार होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और आपको एडिमा हो सकता है यानी पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये सब देखा जाता है। और उसके साथ साथ कई बार एनीमिया यानी खून की कमी यानी प्रॉपरली ब्लड सेल्स फॉर्म नहीं होते हैं, वेट लॉस होता है और आईज़ आपकी पेल येलो रहती है, स्किन में इचिंग होती है और कई बार स्किन डिसीज़ भी देखे जाते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस ठीक नहीं होंगे आपके और स्किन में ब्लैक पैच बनने लग जाते हैं और वो कभी भी ठीक नहीं होते एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से। इसके बाद है आपका ब्लैक स्टूल्स आना, इचिंग होना और जॉइंडिस का फ्रीक्वेंट आना, यानी आपका एल्कलाइन फॉस्फेट्स और आपका जो बिलिरुबिन का लेवल है, यदि जब आप LFT कराते हैं तो वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहता है और फ्रीक्वेंट 1-2 महीने के लिए आपको बिलिरुबिन लेवल ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो देखा जाता है कि दोबारा से भी आ जाता है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं।
कॉजेज़ में जो सबसे बड़ा रीज़न है अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, स्मोकिंग, या फिर आपका गुटखा, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाइट फूड, मतलब एक्सेसिव वाइट फूड एंड एक्सेसिव फैट इज़ इक्वली हार्मफुल। वो भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि लीवर के लिए अल्कोहल नुकसानदायक है। उसके बाद हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस में आपका ABC, या फिर कोई लिवर के अंडरलाइन इन्फेक्शन जो कई बार देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। इंसान को पेट दर्द होता है, थोड़ी बहुत वॉमिटिंग होती है, गैस बनती है, तो हम ये मान के उसको अवॉइड कर देते हैं कि खाने पीने की वजह से या हमने कुछ गलत खा लिया होगा, इस वजह से हो गया है। तो यदि आपको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, और कभी आपको वॉमिटिंग के साथ ब्लड आता है, या फिर आपकी जो आईज है वो पेल येलो आपको दिखाई देती है, तो ये ब्लड कैंसर का सिम्टम्स हो सकता है। इस सिम्टम्स को कभी भी आप अवॉइड ना करें, रिपोर्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। मैनेजमेंट में सिंपल मैनेजमेंट है, आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आपको ये सिम्टम्स हैं, LFT कराएं, CBC कराएं, हेपेटाइटिस का टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, और यदि अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आता है तो लिवर स्कैन या CT स्कैन कराएं, जिससे कि आपको ये समझ आएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कुछ केसेस में एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, एंड अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अलोंग विद दैट आप फैट इमीडिएटली बंद कर दीजिए। घी किसी भी फॉर्म में आपको नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, और वाइट फूड नहीं खाना है। तो ये ही इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट होगा। प्रिवेंशन में सिंपल है, आप वेट रिड्यूस करिए। आपको यदि जॉइंटिस होता है तो जॉइंटिस का ट्रीटमेंट लीजिए। यदि आप ओबीज हैं, फैटी लिवर है, तो ये रिवर्सेबल है। फैटी लिवर इज़ ए कम्प्लीटली रिवर्सेबल। यदि आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वेट रिड्यूस करेंगे, तो आपका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा और नॉर्मली आप इससे बच पाएंगे। बट ये सेट ऑफ जो साइन और सिम्टम्स हैं, यदि आपको हैं तो आप इसको अवॉइड ना करें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। यदि कोई सिम्टम्स है, साइन है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। नियर बाई कंसल्ट कर सकते हैं फिजिशियन से या गैस्ट्रो फिजिशियन से। यदि आपको हमसे कंसल्ट करना है तो आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, बट डोंट अवॉइड द साइन एंड द सिम्टम्स ऑफ द लिवर कैंसर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।